कानूनी तौर पर मैं आसमा रहमान से तलाक लूँगा और आपसे दोबारा फिर आकर के निकाह करूँगा और आपका ही मैं बन के रहूँगा। ऐसा भी नहीं न सिर्फ़ इतना किया यूसुफ साहब ने, बल्कि एक माफ़ीनामा ड्राफ्ट किया लीगली और उन्होंने उनके पिताजी को लिखा कि मैंने जो आपको वचन दिया था, जो वायदा किया था सायरा बानो की शादी के पहले, उस वायदा को मैं पूरा करूँगा। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है और इस भूल के लिए मैं ये माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने माफ़ीनामा लिखा, ये लीगल डॉक्यूमेंट बनाया। माफ़ीनामा लिख करके, एफ़िडेविट पर लिख करके कहा कि मुझसे बड़ी भूल हुई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद विधिवत तरीके से आसमा रहमान से यूसुफ साहब ने तलाक लिया और फिर सायरा बानो के साथ रहे। अब लोग कहते हैं कि उनको चूँकि बच्चे नहीं हुए थे, इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन यूसुफ साहब खुद कहते हैं, अपने मेमोइर्स में भी लिखते हैं कि 1972 में उनका एक बच्चा था जो कि अ अ, म जो गुज़र गया, जिसका जन्म नहीं हो पाया। 8 महीने में, 9वें महीने में वो गुज़र गया। तो मृत बच्चा ही था। तो इसलिए वो बेबी बॉय था। उसके बारे में भी मतलब उन्होंने खंडन कर दिया कि ऐसी बात नहीं थी कि मुझे बच्चा नहीं हुआ था। बच्चे हुए थे लेकिन वो मृत हुए। तो एक रिश्ता ऐसा भी था, दिलीप कुमार ने एक मर्यादा का पालन किया और फ़ौरन बाद में आसमा रहमान को लोगों ने यहाँ इतना परेशान किया कि वो कनाडा चली गईं, बल्कि कनाडा में भी उनको लोगों ने परेशान किया। रेडियो पे उनका 1-2 इंटरव्यू है, कुछ यूट्यूब पर भी इंटरव्यू है कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस विवाद से बाहर जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं सकी, लोग मेरे पीछे पड़े रहे। ख़ैर, इस बात का ज़िक्र मैंने क्यों किया? आसमा रहमान का, दिलीप साहब का और सायरा बानो का। इसलिए किया कि ये जो श्रीमान धूर्त आमिर खान हैं, ये बाकी चीज़ों में यूसुफ साहब का नकल करते हैं, इन चीज़ों में नकल नहीं करते। ये बेईमान। ये टोटल कैरेक्टरलेस व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है और उसको ये कैसे अपने पीआर से मुअम्मा पहनाता हो, उसकी मैं बानगी आपको दिखाता हूँ। ये एक आर्टिकल से मैं पूरा आर्टिकल आपके सामने रखता हूँ। ये कितनी निर्लज्जता से इनका ये पीआर वर्क करता है और आज मुझे उस जर्नलिस्ट की बात याद आती है, जो ये कह रही थी कि इस तरह के कुकृत्य, जघन्य अय्यासी ये लोग करते रहते हैं और उसको फिर दोस्ती का नाम देते रहते हैं। ये कमाल का है और उसका फिर पीआर एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है, तो पत्रकारों को ये पैसे देते हैं, राइटर्स को पैसे देते हैं, एजेंसी को पैसे देते हैं। जब ये अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, अब धर्मेंद्र साहब को देखिए ना, अब वो भी हेमा मालिनी से शादी कर ली, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है कि इसमें धर्मेंद्र जी की कोई गलती नहीं थी। हेमा खूबसूरत ही इतनी थी कि उनके ऊपर कोई भी फिदा हो सकता था। अब इस तरह कोई बात नहीं है, आप दूसरी शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहानी देखिए, आप पर्दे के पीछे इनका खेल देखिए कि ये किस प्रकार से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। आप स्वीकार करिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं गलत कर रहा हूं, आप स्वीकार करिए। नहीं, ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये बल्कि अपनी ब्रांडिंग करते हैं। अब इनका एक आर्टिकल है, ये अंग्रेजी का है, हालांकि ये हिंदी ट्रांसलेशन है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये ईटी इकोनॉमिक टाइम्स ऑनलाइन की आर्टिकल है। ये पीआर एक्सरसाइज कैसे करते हैं। सादे समारोह में शादी हो रही है, 150 लोग ही आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, तीनों पत्नियों से जो बच्चे हैं वो तीनों शामिल होंगे। वाह, कितना बढ़िया लगता है सुनने में। अब सुनिए, अधिकांश लोगों के लिए तलाक उनके रिश्ते के अंत का प्रतीक होता है। देखिए पीआर एक्सरसाइज वाला आर्टिकल देखिए। इस पर चर्चा नहीं होगी कि इनका ये लव जहाज जारी है। इनको तीनों बार लव हुआ, तो अब हालांकि ये क्रिश्चियन है या उनके आयरिश है, या इनके लिए क्रिश्चियन हिंदू कुछ नहीं है, वहां पर ये दलील देंगे। दिलीप साहब को 2 बार प्रेम हुआ, कई बार प्रेम हुआ। दिलीप साहब और मधुबाला के रिश्ते के बारे में आप सबको मालूम है कि मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में लगभग शादी तय हो गई थी, लेकिन एक विवाद हुआ फिल्म के सिग्नेचर साइन को लेकर के किसी प्रोड्यूसर के साथ। वो विवाद हुआ और उसकी वजह से मधुबाला के पिताजी ने दिलीप साहब को कहा कि आपको हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब मधुबाला ने दिलीप साहब से कहा कि आप मेरे पिताजी से माफी मांग लीजिए, मेरे पिताजी नाराज हैं, आपने मेरे पिताजी का दिल दुखाया है, आप एक बार माफी मांग लीजिए तो हम दोनों की बात बन जाएगी, हम दोनों की शादी हो जाएगी। दिलीप साहब ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और वहीं से बात टूट गई। तो मधुबाला और दिलीप साहब भी शादी करते करते रह गए। लेकिन दिलीप साहब शायरा बानो के साथ शादी किया 16 वर्ष के बाद, एग्जैक्टली 16 वर्ष बाद।
अब इन लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांग के वापस आए वो, तो ये भी कहानी है। लेकिन इनकी कहानी देखिए, लव जिहाद इनका, लेकिन उन्होंने दोनों बार जो उनका प्रेम हुआ, दो तीनों बार, बल्कि मधुबाला भी मुस्लिम थी, सायरा बानो भी मुस्लिम थी और आसमा रहमान भी मुस्लिम थी। इनका देखिए, श्रीमान सलमान खान का देखिए और श्रीमान शाहरुख खान का देखिए। प्यार तो धर्म देखता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, प्यार धर्म कहां देखता है साहब। अब आइए साहब, मैं जरा इनके आर्टिकल को आपको थोड़ा सा, कि पीआर एक्सरसाइज होता कैसे है। मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि यह महज संयोग नहीं है, ये महज संयोग हो नहीं सकता। तीनों बार आपको प्यार हो और कोई मुस्लिम लड़की आपको मिले नहीं, कोई मिले नहीं, इस लायक भी नहीं हो जिससे आप शादी कर सके। सलमान खान साहब को भी कोई मुस्लिम, पहली मुस्लिम लड़की मिली, वो जबरदस्ती उनके घर में आकर के रही थी और हमारे साथ उनका इंटरव्यू था, मैंने आपको दिखाया था। वो आजकल वो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन और किसी से नहीं हुआ उनका, कोई नहीं हुआ। शाहरुख खान को, खैर शाहरुख खान एक फैमिली मैन है, उनका उन्होंने एक ही के साथ प्रेम किया, शादी की, तो इस मामले में ज्यादा बेटर है शाहरुख खान इन दोनों से। लेकिन अब इनका कहानी सुनिए। अधिकांश लोगों के लिए तलाक उनके रिश्ते के अंत के प्रतीक होता है, हालांकि सुपरस्टार आमिर खान की सोच अलग है। फिल्म फेयर को दिए एक बेबाक इंटरव्यू में थ्री इडियट्स के अभिनेता ने बताया कि कैसे उनकी दोनों शादियां तलाक में समाप्त हुई, लेकिन उनकी दोनों पूर्व पत्नियों, the divorced Three Idiots actor revealed how, despite both of his marriage ending in a divorce, his equation with both of his former wives, Kiran Rao and Reena Datta, transitioned smoothly from romantic to a friendship. जब वो पत्नी थी तो उनके साथ रोमांटिक संबंध था, लेकिन इसके बाद यकायक जो है, जब नहीं बनी बात तो दोस्ती में बदल गई। ये हमारे आइकॉन बन रहे हैं हमारे देश के। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई दकियानूसी बात कह रहा हूं, कोई दकियानूसी बात नहीं कह रहा हूं, इट इज ऑल बाय डिजाइन। 1986 में, ये 16 नंबर बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1986 में अप्रैल 1986 में आमिर खान ने अपने पड़ोसी और पहली प्रेमिका रीना दत्ता से शादी की, पहली प्रेमिका से शादी की आमिर खान ने। और फिर उनकी 16 साल के बाद 1986 से एग्जैक्टली 2001 में, 2001-2 में इन्होंने तलाक दे दिया, 2002 में। और 2005 में किरण राव से फिर उन्होंने शादी की, एमिकेबली हो गया। और किरण राव से शादी की 2005 में, और एग्जैक्टली 16 साल के बाद 2021-22 में, 21 में इन्होंने तलाक दे दिया। और अब 16 साल ही चलता है इनका। 16 साल यूसुफ साहब का भी चला था, ध्यान रखिए आप। अब ये 16 का नंबर कमाल है, ये 16 में ही उलझ जाते हैं। दिलीप कुमार साहब भी 16 साल के बाद चुपके से शादी कर ली। आमिर खान ने 2 शादी चुपके से 16 साल के बाद की, और फिर 16 साल के बाद तलाक दे दिया। और अब ये फिर लुकआउट में रह गए, और लुकआउट में आने के बाद 2025-26 में आकर के 21 में इनकी दूरी बनने लगी थी। 2005 में शादी भी थी किरण राव से, 21-22 में पूरी तरह से ये अलग हो गए 16 साल के बाद। मतलब 32 साल में इन्होंने 2 ऑफिशियल पत्नी को तलाक दे दिया। उन दोनों की क्या स्थिति हुई, आगे एक आर्टिकल में लिखते हैं कि उनका प्रेम तो ये रहा। 1 मिनट, हाँ, उन्होंने याद किया कि दोनों पूर्व पत्नियां भरोसेमंद दोस्त बन गई। उन्होंने बताया कि अगर आज उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वे उनके साथ खड़ी रहेंगी। मतलब इनके साथ अगर कोई मुश्किल होती है तो दोनों पत्नियां इनके साथ खड़ी रहेंगी, और उनके साथ अगर कोई मुश्किल होता है तो ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे कि रीना दत्ता के पिताजी कैंसर से परेशान थे, तो रीना दत्ता ने इन्हें फोन किया, जिंदगी तबाह कर दी, और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो परेशान थे, दोस्त थे, बदल गए, तो फिर इन्होंने उनके पिताजी का इलाज करवाया। इसी प्रकार से किरण राव को कोई परेशानी होती है तो आमिर खान जी उनके साथ खड़े होते हैं, और जब आमिर खान को कोई परेशानी होती है तो किरण राव जी आकर के खड़ी हो जाती है। कितना अच्छा है, मतलब ये बाग देखिए कितने, तभी तो वो कह रहे थे। अब वो भी सज्जन बड़े कमाल है, लेकिन उन्होंने 2 शादियां की, अब दोनों अलग अलग हैं। एक जावेद अख्तर साहब हो, यकरंगी वाले जो जावेद अख्तर साहब है, इसीलिए वो बहुरंगी चाहते हैं।
वो बहुरंगी चाहते हैं, एक रंग से काम चलता नहीं है उनका, बहुरंगी वाले हैं। तो ये यकरंगी वाले जो अभी चारों तरफ घूम-घूम करके कह रहे हैं यकरंगी वाले, तो ये बहुरंगी देखिए इनका बहुआयामी व्यक्तित्व है। 16 साल पर इनका विचार बदल जाता है, भाव बदल जाता है, परफेक्शनिस्ट इम्परफेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से इम्परफेक्ट हो जाते हैं, जस्ट आफ्टर 16 ईयर्स। एंड इट कीप्स हैपनिंग इन बॉलीवुड। इसमें कोई बातें नहीं है, हमेशा होते रहना है, होते रहता ही है। तो ये इनका तो यही खेल है साहब। तो अब ये श्रीमान आमिर खान के कसीदे कहे जा रहे हैं आर्टिकल में कि देखिए कि इनकी जो पहली पत्नी इनसे विदा ली कानूनी रूप से, तो जो उस वक्त उनके वकील थे, वही वकील दूसरी पत्नी में भी आ गए। कितना प्यारा संबंध है। आहा! और आप हम इनके बाल और खाल निकाल रहे हैं, बताइए ये कितनी दुख की बात है। जिस पहले वकील ने पहले पत्नी के साथ डिवोर्स को फैसिलिटेट किया, उसी वकील महोदय ने दूसरी पत्नी के साथ डिवोर्स को फैसिलिटेट किया। और अब गौरी स्प्रैट आ रही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, 47 इयर्स की हैं, एक बेटा है उनके पास जो पूर्व शादी से वो लाई हैं और बेंगलोर की रहने वाली हैं। पिताजी भी एक क्रिश्चियन हैं, उनकी माता पंजाबी हैं, आयरिश हैं। अब पता नहीं क्या मूल है, भगवान पूरा मूल आप पढ़ लीजिएगा, इट इज अवेलेबल ऑन गूगल। लेकिन वो उन ब्यूटी पार्लर शायद उनकी माता जी चलाती हैं, ये फिर इन्होंने फैशन डिजाइनिंग किया है। 25 साल से ये एक दूसरे को जानते हैं। इनका इंटरेस्टिंग